नमस्कार दोस्तों अब अर्नब गोस्वामी बाहर आ चुके हैं और अपने काम पर भी लग चुके हैं। इसके साथ ही विभोर आनंद भी जो है जेल से बाहर आ चुका है। तो अब हमारे पास ऐसा कोई काम या कोई बहाना नहीं है कि हम वापस एसएसआर केस या दिशा सालियान केस पर ना आएँ। हमें हमारा लक्ष्य हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है एसएसआर और दिशा को इंसाफ दिलाना, और इसके लिए हमें लगातार आवाज़ उठाते रहना होगा। और इसी आवाज़ उठाते रहने के सिलसिले में मैं जल्दी ही जो है ऑनलाइन आना शुरू होऊंगा, जिससे कि हम लोग जो है आपस में बातचीत कर सकें, आप सवाल कर सकें और एक दूसरे से हम लोग कॉन्वर्सेशन कर सकें। हमारी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो कोड वर्ड में होगी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई भी कंट्रोवर्सीज वहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे। अभी तक मैंने यही सोचा है और बहुत जल्दी ऑनलाइन आने की कोशिश करूँगा। अभी बात करते हैं दिशा सालियान की। हाल ही में नितेश राणे ने दिशा सालियान केस के से रिलेटेड जो है 2-3 ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिशा के केस को बंद करने की तैयारी चल रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने इशारा किया कि उनके पास में कुछ ऐसे सबूत हैं जो दिशा केस में काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि अगर नितेश राणे या नारायण राणे के पास में सबूत है, इन दोनों बाप बेटों के पास में सबूत है, तो ये लोग उन सबूतों को सीबीआई को दिखा क्यों नहीं रहे हैं, सीबीआई को सौंप क्यों नहीं रहे हैं। सीबीआई को नहीं देना है तो मत दो, मीडिया में दिखाए। लेकिन बार बार ये कहना कि सबूत है और फिर कुछ ना दिखाना, ना जांच एजेंसी को सौंपना, अपने आप में एक संदेह पैदा करता है कि क्या वास्तव में इनके पास सबूत है या ये सिर्फ जो है राजनीतिक रूप से दांवपेच खेल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी फिल्म या सीरियल में जब एक ब्लैकमेलर किसी को ब्लैकमेल करता है तो वो जब धमकी देता है तो सबूतों का सबूत देता है कि उसके पास ये सबूत हैं। जो खाली पीली सबूत होने का दावा करते हैं वो सिर्फ डराते हैं, सबूत कभी नहीं दिखाते। वही हो रहा है नितेश राणे और नारायण राणे के साथ में। इनके पास सबूत है या नहीं है कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही न्यूज आती है कि केस बंद होने वाला है तो बस धमकी देने आ जाते हैं, ट्वीट कर देते हैं कि केस बंद किया तो अच्छा नहीं होगा, मेरे पास सबूत है। अरे सबूत है तो दिखाओ, नहीं है तो चुप बैठो। लोगों के सेंटिमेंट से खेलना और राजनीति करना बंद करो। सबूत है तो दिखाते क्यों नहीं। अंदर ही अंदर ब्लैकमेल करना है, पैसे वसूलने हैं या इनकी सरकार गिरा के अपनी सरकार बनानी है। अगर इन बाप बेटों के पास सबूत है तो यही 3 कारण हैं जो ये लोग दिखाना नहीं चाहते। इन्हें दिशा के या सुशांत के इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, वरना इनके पास सबूत होता तो अब तक जो है सामने आ चुका होता। ये लोग जो है सिर्फ राजनीतिक रूप से ब्लैकमेल करके इन दोनों मुद्दों को, सुशांत और दिशा के केस को जो है राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इन्हें जिंदा रखना चाहते हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, ताकि ये केस लंबे समय तक चले और लंबे समय तक ये लोग जो है राजनीति करते रहें। हम एसएसआरियंस बस यही चाहते हैं कि इनके पास सबूत है तो कृपया सीबीआई को वो सबूत सौंपे ताकि दिशा को न्याय मिल सके। नारायण राणे ने कहा था कि सीबीआई बुलाएगी तो हम जाएंगे, वरना हम अपनी तरफ से सबूत देने सीबीआई के पास या किसी भी जांच एजेंसी के पास नहीं जाएंगे। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि सीबीआई के बेटे बेटी की शादी होने वाली है और ये बाप बेटे इनविटेशन कार्ड का वेट कर रहे हैं। शुरू से आज तक जो है कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग दिशा सालियान को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। दिशा सालियान का जो केस है वो मुंबई पुलिस ही देख रही है और सीबीआई का उसमें कोई भी रोल नहीं है। सीबीआई घूमते फिरते जो है रोहन राय के घर चली गई थी कि मिल गया तो पूछताछ कर लेंगे, नहीं मिला तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देंगे। और सीबीआई को रोहन राय के घर गई तो वो दिशा केस में सिर्फ इसलिए पूछताछ करने गई थी ताकि लोगों को ये दिखा सके कि उन्होंने एसएसआर केस में हर एंगल से जो है जांच की थी। जबकि सीबीआई की जांच में इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि एक जांच जो है सीबीआई पर बिठाई जाए तो खुद सीबीआई फंस जाएगी। लेकिन सीबीआई पे जांच बिठाएगा कौन? ये तो खुद अपने आप में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। दिशा केस में नितेश राणे ने अपने ट्वीट में कहा था कि दिशा केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अब तक 2 बार चेंज किया जा चुका है। यानी दिशा केस में जो जांच है वो भले ही सीबीआई नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं दबाई जा रही। 2 बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदलने का मतलब है क्या वो ऑफिसर्स जो हैं ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करने लगे थे तभी उनका जो है ट्रांसफ़र हुआ, या दिशा केस में वो ऑफिसर केस को सुसाइड केस बनाने में नाकामयाब रहे थे?
क्या कारण हो सकता है जो इतने थोड़े से समय में 2 बार ऑफिसर चेंज किए जा चुके हैं? क्या दिशा केस में जांच करने वाले ऑफिसर्स ने एक बार भी रोहन राय को ढूंढने का प्रयास किया था? हमेशा से हर केस में जांच करने का एक नियम होता है कि जांच जो विक्टिम होता है उसके सगे सगे संबंधियों से शुरू की जाए। लेकिन ये एक ऐसा पहला केस है जहां सबसे ज़्यादा क्लोज लोगों से पूछताछ करना भी ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो है अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि 3 दोस्त जो है कार से कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक दोस्त ने अपनी पिस्तौल से अपनी कनपटी पे पिस्तौल लगाकर जो है सेल्फी लेने की कोशिश की, तो अचानक से गोली चल जाती है और उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी बचे दोनों दोस्त जो है पुलिस को खबर देते हैं, उस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो लड़का हॉस्पिटल में डेड घोषित कर दिया जाता है और पुलिस को जो है यही बात बताई जाती है कि सेल्फी लेते समय अचानक से गोली चली और मौत हो गई। पुलिस ने एक बार की इसी स्टेटमेंट पर भरोसा भी कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने उन्हीं दोनों दोस्तों को लेकर जो है पूछताछ करनी शुरू की, कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस ने 3-4 दिन की पूछताछ में ही पता कर लिया कि ये सेल्फी लेते समय एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि बाकी बचे दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने ही तीसरे दोस्त की हत्या की थी। यानी जिससे एक्सीडेंटल मौत दिखाया जा रहा था, एक्सीडेंटल मौत बताया जा रहा था, वो एक्चुअली में एक मर्डर था। मैंने ये केस यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि दिशा की मौत को भी जो है एक एक्सीडेंटल डेथ बताया जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसी ने दिशा के साथ पार्टी में शामिल सभी दोस्तों से अभी तक पूछताछ नहीं की है। अगर कुछ दोस्तों से पूछताछ करके अनुमान के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसका नतीजा कैसा आएगा। और अगर जांच टीम ने सभी दोस्तों से पूछताछ कर ली तो रोहन राय अभी तक लापता क्यों है? क्यों रोहन राय को किसी भी जांच एजेंसी ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया? रोहन राय जिंदा है या मर गया उसका भी अब तक कोई पता नहीं है। क्या रोहन राय जैसे अहम शख्स को इग्नोर किया गया है? क्यों? इसके अलावा एक और इंसान है दिशा केस में जो शुरू से ही जो है गायब है, और वो दिशा की बिल्डिंग का वॉचमैन है, जो दिशा की मौत वाले दिन से ही लगातार जो है गायब चल रहा है। क्यों जांच टीम ने एक बार भी वॉचमैन को ढूंढने का प्रयास नहीं किया? क्या वॉचमैन जो है जानबूझकर भगाया गया है या वो खुद से गायब है? जानबूझकर भगाया गया है तो इसका मतलब है इस केस में गवाहों को जो है जानबूझकर छिपाया जा रहा है, भगाया जा रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, जिसकी जांच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर दिशा को इंसाफ दिलाना है तो। जिस रात दिशा की मौत होती है उस रात से इतने अहम शख्स, वो भी दो पूरी तरह से गायब है, रोहन राय और वॉचमैन, जिनके बारे में कोई पता लगाने को तैयार ही नहीं है। पता लगाना छोड़िए, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा अंधेरगर्दी तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, जहाँ पर अराजकता पूरी तरह से फैली हुई है। जितनी अराजकता इस केस में फैली हुई है वो मुझे लगता है उस वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। कहा जा रहा है कि अब दिशा केस को जो है बंद किया जा रहा है, जिसकी वैसे तो कहीं पर कोई खबर नहीं है। सिर्फ नितेश राणे के ट्वीट के बाद ही ये खबर फैली है कि इस दिशा केस को जो है बंद किया जा रहा है। उसके अलावा कहीं पे पहले कोई खबर ये थी नहीं। मुझे लगता है दिशा केस को बंद किया जा सकता है, क्योंकि जब ना गवाह मिले, ना सबूत मिले, ना साजिश की कोई वजह पता चली, तो उसे एक्सीडेंट डेथ बनाने में अब कोई मुश्किल होगी भी नहीं। मुझे लगता है दिशा केस को बंद किया जा सकता है, क्योंकि जब ना तो गवाह मिले हैं, ना सबूत मिले हैं, ना इस केस के पीछे कोई भी साजिश मिली है जिससे कि ये पता हो कि ये मर्डर है। इसे एक्सीडेंटल डेथ बनाने में अब मुझे लगता है कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबूतों को शुरू से ही जो है तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है, उन्हें ख़त्म किया गया है, और उसका नतीजा ये है कि आज अगर सीबीआई की जगह एफबीआई भी दिशा केस की जांच करे तो रियलिटी का पता नहीं लगा पाएगी। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि दिशा का जो केस है अब बंद किया जा सकता है या नहीं? और दिशा केस में अब जो है कोई रिजल्ट आएगा या नहीं, हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं? आप मुझे अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।